हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे डिस्टेंस फार्मूला के बारे में। और डिस्टेंस फार्मूला दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है और उसके हेल्प से हम अगर 4 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो अगर ये प्रूफ करने के लिए कहा जाए कि वो चारों के चारों कोऑर्डिनेट स्क्वायर का है या फिर रेक्टेंगल का है या फिर रोम्बस का है या फिर पैरेललोग्राम का है, अगर ये सारी चीज़ें प्रूफ करने के लिए कहा जाए तो जब तक हमको लेंथ ना पता हो तब तक हम ये काम नहीं कर सकते। जैसे रेक्टेंगल में क्या है कि आमने सामने का साइड इक्वल होना ज़रूरी है और जो चारों एंगल है वो क्या होना चाहिए, 90-90 होना चाहिए। तो ये दोनों ही बात प्रूफ करने के लिए कि आमने सामने के साइड इक्वल है, अपोजिट साइड इक्वल, इसके लिए हमको दोनों का लेंथ पता होना चाहिए। और 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे ये आपका रेक्टेंगल है ए बी सी डी, तो ए बी सी डी का कोऑर्डिनेट्स पता है, तो अगर डिस्टेंस पता हो जाए तभी तो हम बता पाएंगे कि अपोजिट साइड जो है वो क्या हो, इक्वल है। और मुझे ये भी प्रूफ करना होगा कि चारों का चारों अगर एंगल 90-90 हो जाए तभी हम रेक्टेंगल कह पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ए से सी को मिला देंगे, ठीक है। अगर इस दोनों साइड के स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के बराबर हो गया, यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू अगर ए सी स्क्वायर हो गया तो डेफिनेटली ये क्या प्रूफ हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ हो जाएगा। जब राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये ए सी हाइपोटेनस हो गया तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बी 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। और सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, ये 90 हो गया, ठीक है, तो स्वाभाविक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, अगर हम अगला स्टेप ले और B से D को मिला दे तो फिर उसी तरीके से क्या होगा, दिस वन स्क्वायर प्लस दिस वन स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन स्क्वायर, ऐसा हम कर दे तो क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ हो जाएगा, तो ये भी 90 हो जाएगा, ठीक है, ओके। और इस तरीके से हम इधर वाला भी प्रूफ कर सकते हैं 90, इस दोनों का स्क्वायर का सम करेंगे, ठीक है, तो इसके बराबर अगर हो जाए तो कहेंगे ये भी 90 है, ठीक है। उसी तरीके से जैसे इधर भी, जैसे हमने पहले लाइन जो खींचा था, डायगोनल खींचा था, इधर भी कर दे इस दोनों का स्क्वायर, इस दोनों के स्क्वायर का सम इसके अगर स्क्वायर के बराबर हो जाए तो कहेंगे कि ये भी 90 है। तो इस तरीके से हमको सबसे पहले तो बेसिक बात है कि ए बी बी सी सी डी ए डी का लेंथ पता होना चाहिए, यानी कि बी और पी पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो पता होना चाहिए। तो डिस्टेंस पता करने के लिए वही हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, उसको डिराइव करने वाले हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। पहले आपको समझा देते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि दो पॉइंट आर्बिट्रेरली ले लेते हैं, खुद से ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम प्लेन ड्रॉ करते हैं, कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करते हैं, यानी कि एक हॉरिजेंटल लाइन ले लेते हैं और एक वर्टिकल लाइन ले लेते हैं। ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। तो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना तो हम भी दो पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये पॉइंट है सो आपका P है, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, x1, y1 है, और हम आसानी के लिए ऐसा कर रहे हैं। और ये पॉइंट Q ले लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, x2, y2 है। अब दोनों के बीच का हमें क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। दोनों के बीच का क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो P से Q को मिला दिए, अब PQ का हमको लेंथ फाइंड करना है, ठीक है। हम लिखने के लिए लिख सकते हैं, लेट P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1, y1 एंड Q का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2, y2। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब हमको क्या करना पड़ेगा, हम परपेंडिकुलर खींचते हैं, उसी तरीके से यहाँ भी परपेंडिकुलर खींचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ले लेते हैं L, यहाँ पर ले लेते हैं M, ठीक है। अब PL भी क्या है, x एक्सिस पे परपेंडिकुलर है और PM भी क्या है, x एक्सिस पे परपेंडिकुलर है। हम बस
इसको फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाने वाले हैं, तो हम उसको फॉर्मली जो लैंग्वेज होते हैं वो लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, बस आपको समझा रहे हैं उसको कि ये फॉर्मूला निकलता कैसे है। ठीक है, तो हम अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, पी एल परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस एंड क्यू एम परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, आप समझिए, अगर ये P का कोऑर्डिनेट x1, y1 है तो निश्चित तौर पे यहाँ क्या लिखा होना चाहिए था, x1, और ये यहाँ पे क्या लिखा होगा, x2, निश्चित रूप से लिखा होगा। ओके, ठीक है, अब हम देख सकते हैं, अब हमें पी क्यू का लेंथ निकालना है। ठीक है, तो अगर हमें ये पता चल जाए कि इसका भी कुछ नाम दे देते हैं, पी क्यू, इसका नाम दे, इसका आपको एन दे देते हैं, यहाँ पे ज़्यादा अच्छा होता है कि हम यहाँ एम दे देते हैं, यहाँ एन दे देते हैं, यहाँ पे एल दे देते हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि पी क्यू निकालना है। ठीक है, तो पी क्यू कैसे निकलेगा, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दो साइड पता हो, जैसे इसका लेंथ अगर ए है, इसका लेंथ बी है, इसका लेंथ अगर सी है, तो आप जानते हैं कि सी इक्वल टू सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ये उस पर क्या है, परपेंडिकुलर है एक्चुअली में, ये क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला हमको यहाँ पे मिलेगा, लेकिन उससे पहले हमको इस पी एल का लेंथ और क्यू एल का लेंथ हमको क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ 0 है, यहाँ से यहाँ तक x2 है, यहाँ से यहाँ तक x1 है, तो इसके बीच का लेंथ क्या हो जाएगा, स्वाभाविक है x2 में से x1 घटाएंगे तो बीच का लेंथ निकलेगा, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1। उसी तरीके से ये पूरा लेंथ क्या है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ क्या है, y2 है, ये छोटा वाला y1 है, तो इस बीच का क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 हो जाएगा। ठीक है, अब PL का लेंथ भी पता हो गया हमको और QL का लेंथ भी पता हो गया। ये हमने कैसे फाइंड किया, तो नंबर लाइन पे जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, जो पॉइंट्स दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग 0 से लेकर के n तक का लेंथ x2 है और 0 से लेकर के m तक का लेंथ क्या है, x1 है। ठीक है, तो एक्चुअली में है क्या, यहाँ पे जो mn है वो mn क्या है, अगर पूरा ON में से अगर हम OM को घटा ले तो हमको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, mn मिलेगा। और पूरा QL कैसे मिलेगा, पूरा QN में से अगर हम QL घटा लें, सॉरी LN घटा लें, ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि मुझे मिल जाता है। अब हम बात करेंगे इन राइट ट्रायंगल PQL क्या होगा, PQL में क्या हो जाएगा, PQ स्क्वायर इक्वल्स टू PL स्क्वायर प्लस QL स्क्वायर। ठीक है, अब PL क्या है, P हमने निकाला है x2 माइनस x1 है, प्लस QL क्या है, y2 माइनस y1 है, इसका स्क्वायर है। स्वाभाविक सी बात है, इधर का स्क्वायर हो जाएगा तो रूट बन जाएगा, तो PQ इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर। अब हमारी जैसी ज़रूरत पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग हम ये वाला फार्मूला भी यूज कर सकते हैं और नीचे वाला फार्मूला भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। हमारी जैसी ज़रूरत होगी उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। तो इस तरीके से हमारा हो गया डिस्टेंस फार्मूला, यानी कि P और Q के बीच का डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। कैसे, तो PQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर x2 माइनस x1, यानी कि x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, P और Q के बीच का लेंथ निकल जाएगा। ठीक है,
जैसे अगर मान लेते ए कोई पॉइंट है 5,3 है, बी कोई पॉइंट है जो 3,2 है, इसके बीच का डिस्टेंस निकालना हो तो ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर, हम फॉर्मूला अभी नहीं लिख रहे क्योंकि हमारे पास लिखा हुआ है x2 माइनस x1, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, x2 x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 यानी कि 3 माइनस 5 इसका स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस में माइनस 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये 4 प्लस 1 रूट अंडर 5। तो इस तरीके से क्या हो गया, ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकल गया। हम इसी तरीके से अब आगे बात करेंगे, उसमें हमेशा यूज करेंगे इस फार्मूला का। एक बात और आप देख सकते हैं, x2 में से x1 घटाइए, ठीक है, तो जो भी वैल्यू आएगा x1 में से x2 घटाएंगे या फिर x2 में से x1 घटाएंगे, क्या होगा, दोनों का अपोजिट वैल्यू होगा, ठीक है। अगर 5 में से, यहाँ देखिए 5 में से 3 घटाएं तो 2 होता, 3 में से 5 घटाएं तो -2 हुआ, लेकिन -2 का भी स्क्वायर 4 ही होगा और 2 का स्क्वायर भी 4 ही होगा, क्योंकि स्क्वायर होने की वजह से हम x2 में से x1 घटाएं, राइट, चाहे x1 में से x2 घटाएं, y2 में से y1 घटाएं, चाहे y1 में से y2 घटाएं, दोनों में क्या होगा, क्योंकि स्क्वायर किया हुआ है तो साइन अगर नेगेटिव आएगा भी तो स्क्वायर करने के बाद क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो हम इस फॉर्मूला में कुछ भी x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं और y1 माइनस y2 भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से यही अच्छा होगा कि आप x2 माइनस x1 करें, यानी कि बाद वाला x कोऑर्डिनेट में से पहले वाला x कोऑर्डिनेट फिर उसका स्क्वायर, बाद वाले के y कोऑर्डिनेट में से पहले वाले के y कोऑर्डिनेट फिर उसका स्क्वायर, दोनों को जोड़ करके स्क्वायर रूट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ऑटोमेटिक निकल जाएगा, ठीक है। अब हम इसी तरीके से आगे बात करते हैं, हम इसी फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, लेट such that AB equals to BC, find the value of x। ठीक है, कुछ इस तरीके से है कि दोनों का क्या है, लेंथ इक्वल है और आपको क्या करना, x का वैल्यू फाइंड करना, ठीक है। आप एक काम कर सकते हैं, आसानी से भी आप बना सकते हैं कि ये दो पॉइंट है तो x2 में से x1 कर देंगे, y2 में से y1 कर देंगे, बिना फिगर ड्रॉ किए भी हम काम कर सकते हैं। और ऐसा भी कर सकते हैं कि हम ऐसा ले लेते हैं A B C। आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर ज़रूरी है कि ये सीधी लाइन में हो, टेढ़ा भी तो हो सकता है, हाँ, तो उससे कोई मतलब नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये क्लैरिफाई नहीं किया है कि किस तरह का वो लाइन है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि हम कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी ड्रॉ कर सकते हैं, बस हम सुविधा के लिए बता रहे हैं कि इसका हो जाएगा 6 माइनस 1, हो जाएगा 1,3 और ये हो जाएगा x,8, ठीक है। यहाँ भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी हो जाता 6, -1,
ये हो जाएगा 1,3, ये हो जाएगा x,8। तो हमको मालूम है कि ए बी इक्वल टू बी सी कंडीशन है, तो सबसे पहले हमको ए बी और बी सी के बीच का लेंथ तो पता होना चाहिए। तो ए बी कितना हो जाएगा, कहेंगे वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 माइनस x1, x2 यानी कि x2 सेकेंड वाले का x कोऑर्डिनेट माइनस फर्स्ट वाले का x कोऑर्डिनेट, 1 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस 1। एक तो माइनस सब्ट्रैक्ट करने वाला, एक क्या है, इसका y कोऑर्डिनेट ही -1 है। ठीक कुछ इस तरीके से होगा। तो क्या हो जाएगा, ये -5 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर। हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 3 + 1 4 हुआ और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमको क्या मिलेगा, 1√41 मिला। ठीक है, उसी तरीके से हम क्या करेंगे कि इस दोनों के बीच का भी लेंथ निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, बी सी इक्वल्स टू हो जाएगा √x-1, यानी कि सेकेंड वाले का फर्स्ट कोऑर्डिनेट माइनस सेकेंड वाले का फर्स्ट कोऑर्डिनेट माइनस फर्स्ट वाले का, यानी कि बाद वाला के एक्स कोऑर्डिनेट में से हम क्या करेंगे, पहले वाले के एक्स कोऑर्डिनेट को हटाएंगे। तो x-1 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा फिर, x² प्लस 1 माइनस 2x प्लस 5 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 2x प्लस 1 प्लस 25। तो उसी तरीके से क्या हो जाएगा, ये x² माइनस 2x प्लस 26। ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यू निकल करके आया, ये बी सी का वैल्यू है और ये ए बी का वैल्यू है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या मालूम है, ए बी इक्वल्स टू बी सी है, तो हम भी क्या करते हैं, वही काम करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, ए बी इक्वल्स टू बी सी है, ए बी का वैल्यू √41 है और बी सी का वैल्यू क्या, x² माइनस 2x प्लस 26 है, स्क्वायर है। दोनों तरफ स्क्वायर रूट है तो क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, x² माइनस 2x प्लस 26। अब क्या होगा, इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, x² माइनस 2x प्लस 26, पहले आगे पीछे कर दिए, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट कर दिए, इसमें किसी भी तरह के दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लस 26 माइनस 41 इक्वल्स टू 0। अब क्या होगा, x² माइनस 2x, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, यानी कि 15 हो जाएगा, -15 होगा। ठीक है, अब इसको क्या कर सकते हैं हम, फर्स्ट इंटू लास्ट मेथड लगा सकते हैं। तो 5 3 15, 5 माइनस 3 2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब ये क्या इम्प्लाइज करेगा, x इक्वल्स टू 5
एंड x इक्वल्स टू -3, x इक्वल्स टू -3 कि x का वैल्यू 5 भी हो सकता है और x का वैल्यू -3 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इसका कोऑर्डिनेट है। अब इसके मीनिंग जो निकलते हैं, ये तो मालूम है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो ये पॉइंट जो लग रहा है, हम इसके कह सकते हैं कि ग्राफिकल थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की सिचुएशन बनेगी। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन होगा, ए पॉइंट जो होगा सो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, बी पॉइंट दोनों पॉजिटिव है यानी कि ये क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। x, 8 है, तो x क्या है, 5,3 है, ये पॉइंट 5,3 है यानी कि 1 से बड़ा है, तो ये इधर भी हो सकता है c पॉइंट 5,8 और इधर भी हो सकता है c, इधर भी हो सकता है -3,8, लेकिन दोनों का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, दोनों का सेम होगा। ठीक है, तो इधर भी होगा तो इक्वल लेंथ पे होगा, इधर होगा तो इक्वल लेंथ पे होगा। तो कुछ इस तरह का सिचुएशन होगा, ए बी बी सी इस तरह से भी हो सकता है और ए बी बी सी इस तरह का भी हो सकता है। खैर ये बात तो आगे की है कि हम इसको ग्राफिकली समझ पा रहे हैं कि नहीं कि ये किस तरह की लाइन होगी, इसलिए हमने आपको कहा था कि ये जरूरी नहीं है कि ये तीनों पॉइंट एक ही सीध में हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि ए बी इस तरीके से और बी सी इस तरीके से हो, एक सीध में ना होकर के क्या हो, अलग अलग भी हो। दोनों का लेंथ इक्वल है लेकिन जरूरी नहीं है कि ए बी सी तीनों पॉइंट क्या हो, कोलिनियर हो। तो इस तरह की सिचुएशन आ सकती है। तो अब हम आगे की क्लास में फिर बात करेंगे डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।